नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज की महत्वपूर्ण जानकारी, वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज की वैशाख मास के पवित्र महीने की 26वें अध्याय की कथा आप श्रवण करेंगे। और इस अध्याय में चैत्र मास की पाप मोचनी तथा कामदा एकादशी का माध्यम बताया गया है। यह कथा पद्म पुराण से ली गई है, खंड 5 से। तो चलिए आपसे एक निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर के रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि ये कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण कथा हैं और भी अन्य कथाएं मिलती रहती हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रारंभ करूंगा और वीडियो को स्किप न करें, पूरा पूरा देखें। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का माध्यम मैंने सुना, अब चैत्र मास की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानदाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस ऋषि ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है कि अप्सराओं से सेवित चैत्रथ नामक वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनि पर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और मंजुघोषा मुनि के वैसे आश्रम में एक कोस दूर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा रहे थे और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के बरवश मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और वाणी यानी वीणा नीचे रख करके उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी उसके साथ रमण करने लगे। काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी मान नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन तक बीत गए, बहुत समय बीत गया। मंजुघोषा देवलोक जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि से, मेधावी से कहा था कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रबल, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपया करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। लोमस ऋषि कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर के मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते रहते 57 वर्ष बीत गए। ओहो!
उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू निशाचरी है और तू पिशाचनी हो जा। मुनिवर का साप दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर के बोली, मेरे पाप का श्राप उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने पर 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मित्रता हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ कई वर्ष बिताए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का भय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसे कहकर के मेधावी अपने पिता मुनिवर चमन के आश्रम में गए। उन्हें आया देख चमन ने पूछा, बेटा यह क्या? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चमन ऋषि ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का कथन सुनकर के मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू गोसाई ने भी वह उत्तम व्रत का पालन किया और पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई। दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर के स्वर्गलोक में चले गए। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान यानी शराब पीना और गुरपत्नी गाम में ऐसे महान पाप भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। वह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर के यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा था, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा न लही है। प्राचीन काल की बात है कि नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का एक महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उस दिनों वहां राज किया करता था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं भी उस नगरी में सेवन करती थीं। वहां पर एक श्रेष्ठ अप्सरा भी थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की मूर्ति बसी हुई रहती थी। ललित के हृदय में भी सुंदर ललिता का नित्य निवास करता था। एक दिन की बात, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठ करके मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, याद आई। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया।
जो कर्कोटक नाम का नाग था उसको ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुन नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर के वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके पास सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु हैं। उस दुखिया को देख करके इस प्रकार बोले कि सुबह तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूं। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए। उनकी यह अवस्था देख करके मुझे चैन नहीं आता। ब्रह्मन, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही आपके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर के ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के शिव विग्रह उस समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा कि मैंने जो कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता का इतना कहते ही उसी क्षण ललित का श्राप पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण करके राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले ही अपेक्षा ही अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हुए और अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जान करके इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने यह व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसे पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले एकादशी मैया की जय। बोल शंकर भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली कथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।